नमस्कार, एस्ट्रो रूट चैनल पर आपका स्वागत है। 1 से लेकर के 28 फरवरी 2025 का यह माह सभी राशियों के लिए किस प्रकार जाने वाला है, कौन से क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से ऊंचाइयां मिल सकती हैं और कहां पर आपको डाउनफॉल मिल सकता है, लव लाइफ का क्या हाल है, कर्म क्षेत्र पर आपका परचम लहराएगा कि नहीं लहराएगा, साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है, घर परिवार में क्या आपके होने वाला है, यही समग्र चर्चा करने का आज हम प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए यह जो माह है यह यात्राओं भरा जाने वाला है। कैरियर के मामले में 10th हाउस में सूर्य बुध की युति आपके जीवन में कैरियर पर दबदबा आपका बना रहने वाला है। साथ में मेहनत भी इस माह में अच्छी होगी और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा आने वाला है। पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होने के योग बन जाते हैं। धन के मामले में कहीं न कहीं से आपके पास धन कहीं न कहीं से आने के योग बने हुए हैं। साथ में मांगलिक कार्य के लिए 2nd हाउस में जो गुरु अपने आप में मार्गी हो गया है, यह आपके लिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करवा सकता है। साथ में कोई भी किलकारियां आपके जीवन में काफी समय से नहीं आई थी, वह भी शुभ सूचना इस माह में आपके जीवन में आ सकती है। उसके अलावा एजुकेशन की दृष्टि से यह जो माह है यह आपके लिए काफी प्लानिंग भरा है। उसमें आपको रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, मेहनत भी अच्छी होगी। लव लाइफ के लिए बात करते हैं तो यह लव लाइफ के लिए समय मध्यम जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई विवाह शादी की बात यदि आपके घर में किसी प्रकार से आप करना चाह रहे हैं तो वह भी इस समय पर आपकी हो सकती है। उसके अलावा आपके जीवन में 11th हाउस में जो शनि की युति है वह आपके जीवन में नए नए अचीवमेंट्स और नए नए टारगेट को लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से आप अच्छी प्लानिंग बना करके क्या-क्या किस तरीके से आप अपने आप को और यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, यही इस माह में करने वाले हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से तामसिक चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में जो काफी समय से धन कमाने के लिए जो काफी मेहनत कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वह इस माह में मिलती हुई नजर आ रही है। खर्चे के लिए भी आपका जो बाहुल्य काफी समय से तेज खर्चे हो रहे थे, उन पे भी इस समय पर लगाम होगी। साथ में शुक्र की मजबूत स्थिति आपके घर परिवार में कोई लग्जरियस आइटम आप ला सकते हैं या प्रॉपर्टी परचेज की आप प्लानिंग बना रहे हैं तो वह काम भी इस समय पर हो जाएगा। वाहन भी यदि कोई नया लेना चाह रहे हैं तो वह काम भी इस माह में होने के योग बन जाते हैं। एजुकेशन की दृष्टि से यह माह 11 तारीख के बाद में काफी अच्छी एजुकेशन में कोई आप तैयारी करने वाले हैं तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने के योग बने हुए हैं। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस माह में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस माह में आपको वाणी का दोष थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, तो अपने आप पे जिसको बोले अच्छा बोले, मीठा बोले, संयम से बोलेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में संतान आपके लिए कोई खुशी का परचम लहराने के लिए कोई नया मुकाम आपके जीवन में ला सकती है, जिसकी वजह से यह जो माह है यह आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा पिता के सुख के मामले में पिता को कोई नई अनुभूति आपके प्रति इस माह में हो सकती है। साथ में आपके धन के मामले में और कैरियर के मामले में जो मजबूती काफी समय से आप तैयारी कर रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, वह इस माह में आपको मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय के तौर पर आपको विशेष रूप से ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, टेक द डिसीजन। इस समय पर जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी के द्वारा जो डिसीजन लेंगे उसमें सफलताएं आप भरपूर पाने वाले हैं। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रक्त संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जो संभावनाएं आपने अपने कैरियर को लेकर के बना रखी है उसमें आपका भरपूर आनंद आने की तैयारी है। साथ में व्यापारिक गतिविधि के मामले में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वह सोच समझ के करना है। मांगलिक कार्य के लिए रिश्ते की बात इस समय पर आपके घर में हो सकती है। साथ में बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के मामले में यह माह अच्छा जाने वाला है। इस समय पर आप अपने पार्टनर के साथ में कोई लंबी ट्रिप पर जा सकते हैं जो आपको एक काफी खुशनुमा एहसास होगा। एजुकेशन के मामले में जो भी आप तैयारी करेंगे उसका भरपूर रिजल्ट आपको इस माह में आने के योग बने हुए हैं और कोई भी कंपटीशन की तैयारी भी आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलताएं आपको मिलने के योग बने हुए हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रक्त संबंधित और इन्फेक्शन का तकलीफ का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए।
कर्क राशि वालों, मान सम्मान की जो आपको काफी समय से अपने आप में कमी आ रही थी, जो आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको मजा नहीं आ रहा था, वह इस माह में आपके पास भरपूर आना है। साथ में स्ट्रेटेजी भरा यह माह जाने वाला है। प्लानिंग को आप धीरे धीरे क्रियान्वयन करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास इस माह में भरपूर आने के योग बन जाते हैं। साथ में परिवार में भी खुशी का माहौल रहने वाला है। पर पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस माह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कोई लर्निंग और प्रैक्टिस इस माह में यदि आप करना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वह काम भी आपका हो जाएगा। विवाह के मामले में नई संभावनाएं जो आप चाह रहे थे, वैसा ही विवाह आपके आने के योग बने हुए हैं। पर इस समय पर शादी के मामले में अहम और वहम में नहीं रहना है। जो भी अच्छा पार्टनर मिलता है उसको आप हाँ बोलेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फेक्शन, एलर्जी और साथ में हड्डियों की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह माह बड़ा ही अति उत्तम जाने वाला है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस माह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप जो संभावनाएं काफी समय से लगा के बैठे हैं, जो खर्च नहीं कर पा रहे थे, जो आपको लोन की दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें इस समय पर आपकी दूर होते हुए नजर आ रही हैं। साथ में एक्शन में रिएक्शन न हो, इसलिए जो भी काम करें बड़े प्लानिंग के साथ करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अहम और वहम में आपको नहीं रहना है। ईगो की प्रॉब्लम इस माह में 15 तारीख के बाद में थोड़ी सी आप में बढ़ सकती है, तो उसको आप अपने आप में दूर रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धन के मामले में तो आपका जो आवागमन है वह अच्छा बना हुआ है। साथ में परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पर वाणी का दोष थोड़ा सा बनता है, उस पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और शत्रुहंता का योग इस माह में आपके लिए रहने वाला है। यदि कोर्ट कचहरी केस भी आपके जीवन में चल रहे थे तो उनसे भी इस माह में आपको निजात होती हुई नजर आ रही है। साथ में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करना है। कन्या राशि वालों, आपने जो स्ट्रेटेजी अपने व्यापार को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के जो बना रखी है, उसमें भरपूर आनंद आपको आने वाला है। मेहनत तो होगी पर रिजल्ट भी इस माह में अच्छा आने की तैयारी है। साथ में व्यापारिक गतिविधियों में भी आप इस समय पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में विदेशी भूमि पर भी आपका परचम इस समय पर लहरा सकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से इस समय पर ध्यान रखना चाहिए। परिवार में माता या पिता का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, जो आपके लिए काफी अच्छा आनंददायक होगा। और उसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाने पीने में विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करना है। इन्फेक्शन, एलर्जी की तकलीफ आपको इस माह में आ सकती है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपकी मांगलिक यात्राएं इस माह में होंगी। साथ में धार्मिक एक्टिविटी में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में उसके अलावा धन कहीं न कहीं से आपके पास भरपूर आने के योग बने हुए हैं। परिवार में खुशी का माहौल भी नजर आ रहा है। पर इस समय पर आपको अहम और वहम में नहीं रहना है और एग्रेशन को त्यागेंगे तो यह आपके लिए भरपूर अच्छा रहेगा। खर्चे की वजह से इस समय पर थोड़ा सा दिमाग भी आपका खराब रहेगा, पर सब अच्छे कार्यों में खर्च होने की वजह से आप प्रफुल्लित रहेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। परिवार और रिश्तेदारी में कोई इस समय पर आपसे हेल्प मांग सकता है, तो जहां पर जो संभव हो वह उनकी सेवा करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम उपाय होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यह माह बड़ा ही संभावनाओं भरा है। आपको अपने आप में जो भी धन के मामले में जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी उसका रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। साथ में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाह रहे थे तो वह काम भी इस समय पर हो जाएगा। माता या पिता के स्वास्थ्य के मामले में जो आप कोई ऑपरेशन करवाना काफी समय चाह रहे थे, वह काम भी इस समय पर आपका हो जाएगा। पति पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में इस माह में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घूमने फिरने की वजह से, खाने पीने की वजह से आपके जीवन में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फेक्शन, एलर्जी या फूड पॉइजनिंग का थोड़ी तकलीफ होने का योग बनता है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपके जीवन में जो जॉब के मामले में जो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, धन के मामले में जो आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, वह मशक्कत अब कम होती हुई नजर आ रही है। जॉब के मामले में जो अपॉर्चुनिटी की आप तलाश कर रहे थे, वह अपॉर्चुनिटी भी आपके पास चल करके आने के योग बने हुए हैं। साथ में पावर, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी इस माह में आपकी भरपूर रहने वाले हैं। यात्राएं भी इस माह में होंगी जिससे आपको भरपूर आनंद आने वाला है। धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी और उसका आनंद भी आपको काफी ज्यादा आने वाला है।
इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो आपके काफी समय से रुकी हुई थी, जिसको आप बेचना चाह रहे थे अपने कैरियर के लिए या और कोई कामों के लिए, वह काम इस समय पर आपका हो जाएगा। कोर्ट कचहरी केसों में भी इस माह में आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विशेष रूप से तामसिक चीजों को अवॉइड करना है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मकर राशि वालों, अहम और वहम से आपको दूर रहना है। किसी की मीठी चुपड़ी हुई बातों में न आए। साथ में जो बात करें वह ट्रूथफुल करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संभावनाएं इस माह में आपकी अच्छी रहने वाली हैं। शादी के मामले में भी रिश्ते इस माह में आपके लिए चल करके आने वाले हैं। गेन की दृष्टि से भी यह माह आपके लिए भरपूर अच्छा जाने वाला है। जॉब के मामले में भी आपने जो स्ट्रेटेजी काफी समय से बना रखी थी, जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, वह भी इस माह में आपका आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी कोई कोर्ट कचहरी केस अपने घर या किसी और बाहर से जो चल रहे थे, उसमें भी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस समय पर विशेष रूप से पैक्ड फूडों को अवॉइड करना है। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो माह है, यह बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस समय पर आपको 11 फरवरी तक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन के मामले में यह जो माह है, यह आपके लिए 11 फरवरी तक थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है और 11 फरवरी के बाद में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ के मामले में भी आपको 11 फरवरी तक थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी बात करें वह ट्रूथफुल के साथ करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा और 11 फरवरी के बाद में आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष रूप से आपको स्टमक की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वालों, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह माह आपके लिए बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। जो भी प्लानिंग आपने काफी समय से कर रखी है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वह इस माह में आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में इस माह में विशेष रूप से 15 फरवरी के बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यापारिक गतिविधियों में तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। जॉब के मामले में भी अच्छा है, पर घर और परिवार में किसी मांगलिक कार्य की वजह से कहीं न कहीं किसी न किसी से अनबन हो सकती है, तो उसका आपको थोड़ा-सा ध्यान से ही, सावधानी से और धीरे से ही उसको निपटारा करना है। उसके अलावा खर्चे का बाहुल्य इस माह में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पर आने वाले माह में आपके पास कमाई के सोर्स भी अच्छे रहने की वजह से आपका मन पूरे माह ही प्रफुल्लित रहने वाला है। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैरों के दर्द की शिकायत हो सकती है या हड्डियों की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए।